हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़्यादा सीखो। यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी एग्जामिनेशन के बारे में। चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जीएनएम या पैरामेडिकल कोर्सेज, सभी के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस में हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के कमेंट लगातार आ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जामिनेशन को लेकर, तो आप लोग को पता ही होगा कि 15 तारीख से जीएनएम थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं। तो ऐसे में सस्पेंस बना हुआ है कि और जो कोर्सेज़ हैं उन सभी के एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो यार, मैं अब सभी को बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये जान जाइए कि हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है और उसी प्रोसेस के रिगार्डिंग सभी के एग्जामिनेशन होते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें थर्ड ईयर की अगर हम बात करें, तो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स आप लोग को पता है 15 तारीख तक इनका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, शेड्यूल लग चुका है एग्जामिनेशन का। तो इनको मैं बता दूं आप लोग को कि थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के थ्रू हों या फिर फैकल्टी के स्टूडेंट्स हों, तो उनका मान के चलिए 1 साल से लेकर 1 साल 8-10 महीने इनका इंटर्नशिप ख़त्म हो चुका है। ड्यूटी पीरियड भी इनकी ख़त्म हो चुकी है। इनका पेपर मान के चलिए 4 से 5 महीने पहले ही हो जाने थे। इनका एक नोटिस आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। इनका पेपर फरवरी मार्च के लास्ट तक ही होने वाला था। इनका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका था, लेकिन लॉकडाउन के मद्देनज़र देखते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इसलिए अब काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कतें होने लगी कि थर्ड ईयर के पेपर काफ़ी डिले हो रहा है और इधर प्रक्रियाएं सब सामान्य सुचारू रूप से धीरे धीरे चलने लगी हैं। और यार, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे में काफ़ी सस्पेंसन ये बना हुआ है कि और जो अदर ब्रांचेस हैं, अपना मेडिकल फील्ड छोड़ के किसी भी ब्रांच की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी प्रमोशन की बात चल रही थी, हालांकि इसमें कोई ऑफिशियली अपडेट अभी आया नहीं है प्रमोशन के रिगार्डिंग। लेकिन अदर स्टेट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे प्रमोशंस मिल रहे हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें या फिर राजस्थान की, तो वहाँ के जो भी जीएनएम के छात्र थे उनको प्रमोट किया गया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। लेकिन यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी ने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है कि आप सभी को प्रमोशन किया जाएगा। तो सबसे पहली बात हम करें कि एडमिशन की, क्योंकि एडमिशन से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है जो आपके पेपर की रूपरेखा तैयार करेगा। तो सबसे पहली बात हम करें एडमिशन की, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि फैकल्टी के थ्रू जो स्टूडेंट्स आए थे, जिनका एडमिशन फैकल्टी के थ्रू हुआ था, मान के चलिए उनको 8 से 9 महीने समथिंग हो गए होंगे उनको एडमिशन लिए हुए। और काउंसलिंग प्रक्रिया 3 से 4 महीने चली। फर्स्ट काउंसलिंग हुए, देन सेकंड काउंसलिंग हुआ। उसके बाद सीटें भी अभी भी अवेलेबल सीटें हैं, लेकिन इधर लॉकडाउन का सीन क्रिएट हो गया, तो इस वजह से सभी जितने प्रोसेस थे सब पोस्टपोन हो गए, वहीं के वहीं धरे रह गए। अब ऐसे में जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पेपर्स नहीं होंगे। तो यार, मैं आप लोग को एक जानकारी से अपडेट करवाना चाहूँगा कि मैं भी पैरामेडिकल का स्टूडेंट्स हूँ, 17-18 बैच। आई एम एक्सरे स्टूडेंट। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2017 में हमारा एडमिशन हुआ था बाई फैकल्टी, लेकिन अभी तक हमारा सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो पेपर नहीं हुआ है। आप मान के चलिए 3 महीने 3 साल समथिंग होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पेपर्स नहीं हुए हैं। तो यार, मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका बाई गवर्नमेंट एडमिशन होता है वो प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस के रिगार्डिंग जो आपकी एडमिशन प्रक्रियाएं होती हैं, उसी के अनुसार आपका जो भी नोटिस आएगा, उसके बाद आपका ड्यूरेशन टाइम मिलेगा इतने दिनों का। उसके बाद कितनी बार तो नोटिस में भी यहाँ पे मान के चलिए कि चेंजेस हुए हैं, उसमें अपडेट किया गया है, करेक्शन किया गया है, बदलाव किए गए हैं। तो ऐसे में बस मैं वही
कहना चाहूँगा छात्रों से कि आप लोग परेशान मत होइए और हो सके तो पढ़ाई करते रहिए, कोशिश करिए पढ़ाई करने की। और फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार, आप लोग को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइए, क्योंकि आप सभी का पेपर मान के चलिए बहुत डिले है। अभी हम लोग का सेकेंड ईयर का कोर्स ख़त्म हो गया है, ड्यूरेशन और ड्यूटी पीरियड भी पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी मान के चलिए पेपर का कोई यहाँ पे जो है हमने फैकल्टी को मेल किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। अभी मैं फैकल्टी जाने वाला हूँ, अगर जाऊँगा तो वहाँ पे बात करूँगा, लेकिन इस समय फैकल्टी भी बंद है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप सब परेशान मत होइए। आप सभी के पेपर मैं एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, मार्च अप्रैल 2021 से पहले नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो पेपर हुआ था 1 साल 4 से 5 महीने लग गए थे पेपर फर्स्ट ईयर के। तो यार मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना आराम से पढ़ाई करते रहिए। और प्रमोशन की अगर अपडेट कोई आएगी तो आपको नोटिस के ज़रिए आपको फैकल्टी पे देखने को ही मिलेगा। और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। और अब हम बात करें कि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि ऑफिशियल अपडेट्स का इंतज़ार कीजिए। और जहाँ तक ये जानकारी है दोस्तों कि ये कॉलेज प्रबंधन एडमिशन कॉलेज प्रबंधन के हाथ में होता है। कॉलेज प्रबंधन अपना रिपोर्ट कार्ड यहाँ से भेजता है, उसी के अनुसार परीक्षाएं कराने के लिए वहाँ से फैकल्टी से खाली एक नोटिस जारी कर दिया जाता है। बाकी सभी प्रोसेस, नंबर चढ़ाना, आपके प्रैक्टिकल नंबर सब यहीं कॉलेजेस से जाते हैं और वहाँ पे आपका खाली नंबर ऐड होता है यार, और कुछ नहीं होता फैकल्टी में। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि फैकल्टी से हुआ है ये वो, तमाम प्रोसेस तो हमने उनसे बात किया था फैकल्टी से। निशांत कुमार शुक्ला, एक आप उसमें फैकल्टी में देखेंगे तो उन्होंने बताया था कि आपका केवल नंबर चढ़ाने का काम यहाँ पे होता है, बाकी जितने भी प्रोसेस होते हैं आपके कॉलेजेस द्वारा ही होते हैं। अदरवाइज़ हम कुछ नहीं करते, आपके मार्कशीट अपलोड करते हैं बस और नंबर चढ़ाते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप कमेंट कर कर के बार बार हमसे पूछते हैं, तो सभी के कमेंट प्रॉपरली हमको मिलते हैं, लेकिन यार ऐसे में पॉसिबल नहीं है सभी के एक एक सवालों का जवाब देना। मैं इसी कड़ी में बात कर ले रहा हूँ, अभी डी फार्मा के भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है। तो यार अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो जितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं डी फार्मा के, मैनेजमेंट की तो हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉलेज के रिगार्डिंग अपना कॉलेज एडमिशन जो होता है, अगर आप यूपी बीटी से हैं, मान के चलिए एक पॉलीटेक्निक के थ्रू आपका एडमिशन होता है और एक डी फार्मा इसके यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ज़रिए आपका एडमिशन होता है। तो आपका फैकल्टी के थ्रू अगर एडमिशन हुआ है तो मान के चलिए मार्च अप्रैल तक फर्स्ट ईयर वालों के पेपर होंगे, उसी के साथ आपका भी पेपर हो जाएगा। और सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो यार उन सभी की इस समय मैं खुद ही बता दूं आपको कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि बच्चों को बुलाया जा रहा है किसी न किसी बहाने से, और उनको ड्यूटी पीरियड में, इस समय कोरोना का आपको पता ही होगा काफ़ी ग्राफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में कॉलेजेस अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी प्रकार से वो बुला रही हैं और उनको ड्यूटी करवाने के लिए कह रही हैं कि आप सभी की ड्यूटी लग रही है। लगभग सभी कॉलेजेस ऐसे ही करवा रहे हैं, इसी वजह से आपका जो पेपर है डिले हो रहा है। तो मान के चलिए कि सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर अगले महीने के लास्ट तक में हो सकता है हो जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी प्रक्रियाएं सामान्य गति से बढ़ रही हैं। तो ऐसे में आप सब परेशान मत होइए और पढ़ाई करते रहिए। और फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल ना परेशान हों, और सेकेंड ईयर के जो भी हैं अपना पढ़ाई करते रहिए। और ड्यूटी भी लगी है, ऐसे में हमारी भी ड्यूटी लगी है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा था। और एनएम के भी स्टूडेंट्स ने कुछ कमेंट किया है, तो यार आप लोगों की भी सेम प्रोसेस उसी के थ्रू होता है। ऑफिशियल नोटिस आएगा आप लोग के लिए भी, कोशिश कीजिए पढ़ाई करने का। हालांकि हमें पता है कि डेली रूटीन जब चेंज हो जाता है तो ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्योंकि स्वयं मैं एक स्टूडेंट्स हूँ। तो
कोई बात नहीं, आप स्लोली स्लोली पढ़िए, लेकिन पढ़ाई करने का हैबिट डेवलप कीजिए। आप अगर कोई भी काम अगर आपको अच्छा नहीं लगता, करने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा कीजिए उस काम को। करने का एक प्रैक्टिकली मान के चलिए एक नाटक कीजिए, तो आप में एक हैबिट बिल्डअप हो जाएगा। धीरे धीरे वो काम आपको ईजिली आप करने लगेंगे। तो बस यही सब बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। परीक्षा के रिगार्डिंग या काउंसलिंग के रिगार्डिंग या फिर कोई भी डाउट्स आपको यार चल रहे हों, तो या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या कुछ आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पे हम जल्द से जल्द रिप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ ऐसे कमेंट बहुत सारे रहते हैं, तो इस पे हम जवाब नहीं दे पाते। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।